नमस्ते, मेरा नाम प्रेमचंद है। आप देख रहे हैं बिहार डेली हेडलाइंस। देखिए, नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव अभी खगड़िया में मौजूद हैं। खगड़िया में उनका तीसरा चरण का यात्रा है। कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे निकले हुए हर एक जिला से अपने कार्यकर्ताओं से खास बातचीत कर 2025 चुनाव के लेकर कहीं न कहीं अपने कैसे पूरे बिहार में मजबूती के साथ 2025 का चुनाव लड़ा जाए, इसके लेकर कहीं न कहीं तैयारी में लगे हुए हैं। इसी के बीच आज खगड़िया में टेबल टू टेबल कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। देखिए, खगड़िया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी प्रसाद यादव कुछ क्या कह रहे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। और मकसद तो है पार्टी को मजबूत करना, विचारधारा जो हमारी पार्टी की है उसको मजबूत हम लोग करेंगे। लेकिन अभी आप देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अब यात्रा पे निकल रहे हैं। हमने तो कल भी इस सवाल को उठाया कि भाई अपनी ही जनता से संवाद करने के लिए 250 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं। ये पैसा जो है बिहार की जनता का पैसा है, इस पैसे का कहाँ खर्च करेंगे? ये 250 करोड़ रुपए का क्या हो? माननीय मुख्यमंत्री जी जो जा भी रहे तो हर जिले नहीं जा रहे। मान लीजिए मुंगेर पहुंचे हैं तो खगड़िया और बेगूसराय के लोगों को मुंगेर में बुला लिया, और वो भी केवल जो है चुनिंदा लोगों को जो है बुलाया। अब कौन होंगे इसमें नहीं होंगे, लेकिन 1-2 घंटे में 3 जिला के लोगों से तो मिलना संभव है और उनकी समस्याओं को जानना, निदान करना असंभव है। हम लोगों ने पहले भी जनता दरबार देखा है, माननीय मुख्यमंत्री लाइव भी आता था तो एक ही व्यक्ति जो है 5-5 बार पहुंचता था, लेकिन समस्या का निदान माननीय मुख्यमंत्री जी पटना में बैठ करके सभी आला अधिकारियों के साथ नहीं कर पाते। तो ये पूरी तरीके से अफसरों को लूट की छूट दी गई है। इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की जो यात्रा है वो लूट की छूट अधिकारियों की यात्रा है, और जीविका दीदियों को जो है उनसे काम लिया जा रहा है, और नीतीश कुमार जीविका दीदी को अपने पार्टी के संगठन के तौर पे उपयोग करना चाहते हैं। काम करवाते हैं, जीविका दीदी मेहनत करती हैं दिन रात, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। अभी भी देखिएगा जो समस्या जीविका दीदियों की है, हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम जीविका दीदियों की समस्याओं को हम लोग दूर करेंगे। और जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी जदयू के कैडर में तब्दील करना चाहते हैं, ये सब लोग जानते हैं, इससे कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अन्याय जो है जीविका दीदियों के साथ किया जा रहा है। बिजली से लोग जो है परेशान है, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं। हम लोगों ने पहले भी कहा कि 200 यूनिट बिजली जो है हमारी सरकार आएगी तो हम लोग मुफ्त में बिहार के लोगों को दिलाएंगे। और मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इस हालात में भी जो सरकार है मौजूदा, विपक्ष के दबाव में सरकार को मजबूर किया जाएगा कि बिजली जो है लोगों को मुफ्त दिया जाए, 200 यूनिट मुफ्त बिजली। तो ये भी हम लोग जो है पूरी तरीके से चाहते हैं कि बिहार के लोगों को राहत मिले। और आप देखिएगा जिस हिसाब से बिहार में क्राइम तो बढ़ा ही है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बद से बदतर होती जाती है। हम तो बाकायदा जो है बुलेटिन निकालते हैं, प्रेस को भी देखते हैं, इतना अपराध बढ़ गया है बिहार में, कोने कोने तक अपराध बढ़ा। ब्लॉक में, थाने में भ्रष्टाचार है, बिना घूस के कोई काम जो है नहीं हो पा रहा। और आश्चर्य की बात है कि जो हमारी 17 महीने की जो सरकार थी, हम लोगों ने जो आरक्षण की सीमा जो 65% बढ़ाया था, और 10% EWS का यानी 75% उसको भाजपा के लोगों ने खत्म कराने का काम किया। जो भी बहालियां होंगी अब पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलित, आदिवासी समाज के लोगों को बहालियों में नुकसान होगा। यही मुख्यमंत्री जी कहते थे नौकरी देना असंभव है 20 में। हम लोग 17 महीने में हम लोगों ने करके दिखाया। 5 लोगों को नियुक्ति पत्र जो है हम लोगों ने बांटा, 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करके आ रहे हैं। अब जो भी बहाली जो निकलेगी
तो आप समझ सकते हैं कि कितना भारी नुकसान, लगभग 16%, यानी लाखों नौकरियां जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासियों का माना जाएगा। तो ये गंभीर प्रश्न है। हम लोगों ने उस समय भी संदेह जताया था और कहा था कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, लेकिन 7 महीने से केंद्र सरकार ने इस पे कोई संज्ञान नहीं किया। हम लोग चाहते थे तमिलनाडु की तरफ पे हो जाता शेड्यूल 9 में, तो ये सुरक्षित रहता, इसमें कोई भी जुडिशियल हस्तक्षेप नहीं हो पाता। लेकिन मकसद जो भाजपा का है, ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं, और ये काम इन लोगों ने किया है। लेकिन इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इसके पार्टी बने हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मुकदमा हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा है, और हम लोग सदन हो या कोर्ट हो या सड़क हो, इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। ये विश्वास के साथ लोगों को हम कहना चाहते हैं। खगड़िया जैसे इलाकों में आप जानते हैं भारी संख्या में पलायन है, गरीबी है, महंगाई से लोग जो है परेशान हैं। लेकिन सरकार के लोग, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, कोई भी गरीबी, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करता, महंगाई के बारे में चर्चा नहीं की जाती है, पलायन के बारे में चर्चा नहीं की जाती है। इस बात का ये डबल इंजन की सरकार है। आप देखिएगा, बाढ़ भी आता है तो कौन सा पैकेज दिया केंद्र सरकार ने बिहार को। लगातार बिहार के लोगों ने वोट दिया, 2 बार आए, भारी बहुमत 3 बार आए, तीनों बार भारी बहुमत जो है प्रधानमंत्री जी को मिला बिहार में। लेकिन उसके बदले में, उसके अवध में बिहार को क्या मिला? बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, हम लोगों की तो शुरू से ही मांग रही है। लेकिन अब करेगा कौन? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कौन देगा? जिसके 30 सांसद हैं, कई केंद्र मंत्री हैं, जदयू के बदौलत वहाँ भाजपा जो है सरकार में है, भारत सरकार में। जदयू जो है अब खुद सरकार है, भारत सरकार का अंग है। कौन देगा बिहार को विशेष राज्य? अगर इस हालात में भी नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, तो ये बिहार के साथ धोखा है, सौतेला व्यवहार है, और पूरी तरीके से जो असली चेहरा जो एनडीए का जो है वो सबके समक्ष आ गया है। अब इस हालात में नहीं ले पाओगे विशेष राज्य का दर्जा, जहाँ केंद्र सरकार आप पे निर्भर है, तो आप कब लीजिएगा? आप तो कहते थे, आप तो यात्रा करते थे, दिल्ली जाते थे, तो क्यों नहीं आप बात कर रहे जब आप सरकार में हैं और आपके बदौलत सरकार चल रही है? तो इस गंभीर इश्यूज को लेकर के हम लोग तो जनता के बीच जाएंगे, अपनी बातों को भी रखेंगे। और जो 17 महीने में जो महागठबंधन की सरकार ने, हम लोगों ने जो काम करके दिखाया, उसको भी हम लोग बताएंगे। आईटी पॉलिसी हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, आप देखिए स्पोर्ट्स नीति हो, सारी नीतियों को हमारी सरकार ने बनाया। 5 लाख नौकरियां हम लोगों की सरकार में मिली। तालीमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, ममता आशा, इनके मानदेय को दुगुना हम लोगों ने किया। 50,000 करोड़ का निवेश MOU बिहार में तब साइन हुआ जब हमारे मंत्री थे इंडस्ट्री मिनिस्टर, हम लोगों की सरकार थी। कई बहालियां जो है हम लोग प्रक्रियाधीन कर करके आए। जाति आधारित गंदा हम लोगों की सरकार ने कराया, आरक्षण की सीमा हमारी सरकार ने, हम लोगों ने कराया। तो जो 17 महीने की जो उपलब्धि है, इसको भी हम लोग जो है सरकार जनता के समक्ष जो है रखेंगे। और आने वाला जो चुनाव होगा बिहार में, जैसे झारखंड हम लोग जीते हैं, वैसे ही हम लोग बिहार इस बार जीतेंगे।